वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी क्लास आपने हमने तो देख लिया होगा मेरी क्लास किस टॉपिक पर है। ये क्लास मेरी आपके रैंकिंग बेस पर है, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर अरेंज करें हम लाइन में ऑर्डर में, तो कौन पर्सन किस पोजीशन में है ये आपको निकालना है। इस क्वेश्चन इनके कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, कुछ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स। और शॉर्ट ट्रिक्स जब याद होती हैं जब आप उनके बेसिक समझ लेते हो। तो सबसे पहले आपको बेसिक समझाना जरूरी है। बेसिक में देखो, रूल नंबर फर्स्ट कुछ मैं बता देता हूँ। रूल पहले आपको करना है, टोटल निकालना है। यदि आपको किसी का उसमें उस लाइन में टोटल पर्सन कितने हैं तो टोटल कैसे निकालोगे। अगर हमें गिवन दिया है, यानी कि इफ द सेम पोजीशन आर गिवन फ्रॉम बोथ हैंड्स, फ्रॉम बोथ हैंड्स फ्रॉम बोथ हैंड्स देन क्या करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है टोटल का। टोटल इज इक्वल्स टू, यानी कि पोजीशन ऑफ लेफ्ट प्लस पोजीशन ऑफ राइट माइनस वन। माइनस वन क्यों करना, जैसे कि अब ये आपके पास एक रो है और इस लेफ्ट पोजीशन से 18 पोजीशन में, लेफ्ट से पोजीशन, और यही पोजीशन राइट से 19 में है। तो हमने जब टोटल देखा तो ये 19 पोजीशन प्लस 18 पोजीशन दोनों को ऐड किया तो टोटल हमारा कितना है 37। बट हमारे टोटल इसमें पर्सन जो है 37 नहीं होंगे, क्योंकि ये पोजीशन हमने इधर से भी ऐड किया इधर से भी ऐड किया, तो एक बार घटाना पड़ेगा, तो -1 करना है हमेशा। इसको पहला रूल नंबर आपको इससे निकालना है। दूसरा इनके फॉर्मूला, यदि आपको टोटल दे रखा हो तो लेफ्ट से क्या पोजीशन है या राइट से क्या पोजीशन है, लेफ्ट की दे रखी होगी, टोटल भी दे रखी होगी तो राइट की निकालनी है। और लेफ्ट की अगर राइट की दे रखी होगी तो आपको लेफ्ट की निकालनी है। और टोटल भी दे रखा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको टोटल में +1 ऐड करके लेफ्ट पोजीशन या राइट पोजीशन घटा देनी है, जिसका भी निकलवा रहा है वहां से। या उल्टा कर सकते हो कि टोटल को एज इट इज रहने दो, पहले आप उस पोजीशन में से एक घटा लो जो दे रखी है, फिर टोटल में से वो पोजीशन घटाने के बाद जो आए उसे घटा कर लो। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर देखते हैं। देखो, राखी रैंक्स 21st इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स। टोटल इसने दे रखा है 65 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और राखी की रैंक्स क्या है, व्हाट इज द रैंक, 21st। यानी कि अगर हम रैंक दे रखी है तो यानी कि टॉप से पोजीशन है इसकी, टॉप पोजीशन है कि फ्रॉम स्टार्ट इधर से कितनी इसकी पोजीशन है 21st रैंकिंग में, 21st पोजीशन है इसकी राखी की, इधर से लेफ्ट से। तो रैंकिंग क्लास की रैंकिंग है ये आपकी, स्टूडेंट्स में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इस तरीके से जो आते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स की रैंकिंग दे रखी है कि टॉप से 21st है। ठीक है ना, टॉप से इधर से, ये तो लेफ्ट राइट हो गए, हम इस कंसीडर में ऐसे भी कर सकते हैं इनको, टॉप से दे रखा है तो टॉप एंड बॉटम। चलो ऐसे करते हैं, तो 21st पोजीशन दे रखी है राखी की टॉप से। तो पूछ के रहा व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया था इसमें टोटल दे रखा है 65 और एक पोजीशन दे रखी है 21st, कहाँ से, टॉप से। तो टॉप से दे रखी है, या तो आप 21 को पहले घटा लो एक, फिर 65 में से घटा लो, या 65 में एक जोड़ के फिर 21st को घटा लो। या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पहले घटा लो फिर उसमें एक और घटा देना। जैसे कि अब देखो पहले क्या है 20, पहले मैं क्या करता था, टोटल में एक ऐड करके, यानी कि जो रैंकिंग दे रखी है उसे घटाते थे हम। तो टोटल में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 66 -21, उसकी पोजीशन क्या कितनी आ जाएगी 545। दैट मीन्स 45 कहाँ से आ जाएगी, बॉटम से 45 आ जाएगा ये आंसर। ठीक, आंसर तो ये रहेगा। अब मैंने क्या बताया था, पहले जो रैंक दे रखी है उसे एक घटा लो और टोटल में से घटा दो, तो 65 में से अगर 21 में से एक घटा के लिखेंगे तो 20 बचेगा, तो कितना आएगा 45। और दूसरा क्या बताया था, पहले घटा लो जो भी दे रखा है 60 -21, उसमें एक ऐड कर देना, दैट इज 44। अब इतना ज्यादा याद क्या रखोगे, अब सिंपल से याद रखो, 65 में एक ऐड करके घटा दो, या 21 को पहले घटा लो फिर 65 में टोटल में से घटा देना। ठीक है, फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। अब सेम क्वेश्चन ये है, इसमें 2% दे रखे हैं, रोहन एंड प्रवीण आर रैंक्ड 11th एंड 15। क्वेश्चन सेम, दो हैं यानी पर्सन दो हैं, लेकिन सेम फॉर्मूला लगेगा 11th एंड 15 फ्रॉम द टॉप, टॉप से यानी क्लास में टॉप से कितनी दे रखी है, इसकी प्रवीण की रोहन की 11th विद 15th, टॉप से दोनों की रैंकिंग 67, टोटल स्टूडेंट्स कितने 67।
व्हाट विल बी द रैंक्स फ्रॉम बॉटम। अब बॉटम से पूछ रहा है, सिंपल सी चीज है, इतना याद रखो, जो टॉप से छोटी रैंक है वो बड़ी बड़ी आएगी, और जो टॉप से बड़ी रैंक है वो छोटी बन जाएगी, बिकॉज ऑफ नंबर आप क्या हो जाएंगे, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे। दैट, और देखो इन दोनों का डिफरेंस भी सेम रहेगा, इतना 4 का डिफरेंस है। तो पहले तो ये देखो 4 का डिफरेंस किस किस में है, इसमें में दोनों, इसमें भी 4 का, इसमें भी, इसमें सभी में 4 का डिफरेंस है। तो हम तो ये आइडिया लगा नहीं सकते, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम इधर से रैंकिंग काउंट करेंगे तो पहले ये रैंकिंग आएगा, यानी किसकी आएगी, प्रवीण की रैंकिंग आएगी पहले, और फिर आएगी तुम्हारी रोहन की तुम्हारी ग्रेटर देन आएगी प्रवीण से। और हमें पूछ गया व्हाट विल द रैंक्स फ्रॉम बॉटम, जैसे दे रखा है रेस्पेक्टिवली ऐसे ही पूछना है, पहले रोहन की बतानी है फिर प्रवीण की। तो रोहन की आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए, दैट मीन जो ऑर्डर में आएगा पहले रोहन की लिखी जाएगी फिर प्रवीण की लिखी जाएगी। तो अब देखो जो पहला नंबर बड़ा है वो काउंट किया जाएगा, ये है इसमें बड़ा, ये छोटा है नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये बड़ा है इसमें, ये छोटा है ये भी कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो दो तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब ये देखना है इसमें से, ऑप्शन में से ये है, ये कैसे पता चलेगा, व्हाट विल बी द रैंक्स, एक ही रैंक निकाल लो सिंपल सी, विद द रैंक्स फ्रॉम द बॉटम। 67 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या बताया, पहले आप ऐड करके घटा लो, 67 है टोटल, तो 67 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, फिर घटा दो 11, 8 माइनस 1 दैट इज 7, 6 में से 1 5, दैट मीन्स 57 रैंक, यानी कि रोहन की कितनी रैंकिंग आएगी 57। तो ऑप्शन इसका कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, पहले जो रैंकिंग दे रखी है, जैसे रोहन की रैंकिंग कितनी दे रखी थी टॉप से 11th है, तो इसमें एक घटा दो पहले, तो 10 आ जाएगा, तो 67 से 10 जाएंगे तो 57 ऐसे ही आ जाएगा, 57 आया, तो ये ऑप्शन हो गया। पूरा करने के लिए आप दूसरा भी चेक कर सकते हो, 67 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52, और इसमें एक और ऐड कर दो 53। 67 में हम जब एक ऐड करके घटाएंगे 68 में से 15 घटाएंगे तो 53 ही तो आएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन चलते हैं। इफ शिवम फाइंड दैट ही इज 15 फ्रॉम द राइट एंड 9 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि शिवम की पोजीशन दे रखी है, शिवम की पोजीशन दे रखी है दोनों साइड से, यानी कि 15th है तुम्हारी राइट से और 9th तुम्हारी लेफ्ट से। तो टोटल स्टूडेंट्स तो आपको पता चल गया, फाइंड फाइंड द 15 फ्रॉम द राइट एंड 9 फ्रॉम द लेफ्ट इन द बॉयज रूम, देन हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द क्यू टू बिकम 50 बॉयज इन द रैंक। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 9 और 5 14, दैट मीन्स 24 माइनस 1 जो बताया था, 23 तो टोटल हो गए। अब इनको 50 बनाने के लिए टोटल स्टूडेंट्स कितने ऐड करने पड़ेंगे 27। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचना कि क्वेश्चन ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन तुमको ये क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। जो क्वेश्चन और नहीं कर सकते जिनमें दिमाग लगता है वो क्वेश्चन को करके खुशी होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं सिंपल वाले, तो ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। इन ए क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स राधाज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स राधाज पोजीशन 12th अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस के हिसाब से राधा की पोजीशन क्या है 48 स्टूडेंट्स में। जैसे कि अब यहाँ पे कितनी है, ट्वेल्थ है, 48 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस के हिसाब से। इफ टू, इधर से, यदि इफ टू न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, अगर इसमें दो स्टूडेंट्स और जोड़ हो जाएं तो कितने हो जाएंगे 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। बोथ आर इंटेलिजेंट टू राधा, यानी कि राधा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है दोनों के दोनों, तो यानी कि राधा की पोजीशन खिसक जाएगी नीचे, तो कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएंगे वो, तो दो खिसक जाएगी तो 14th पोजीशन हो जाएगी, 14th पोजीशन हो जाएगी राधा की। अब पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द राधा पोजीशन फ्रॉम द अपोजिट साइड्स। अब वही क्वेश्चन है, अपोजिट इधर से कितना साइड होगा, बॉटम से अपोजिट साइड से कितनी पोजीशन होगी, 14th ये है, 50 में से 14 घटा दो, या पहले 50 में एक जोड़ दो फिर 14 घटाओ, नहीं तो हमें ऐसे करेंगे, पहले 50 में से 14 घटाएंगे फिर एक ऐड कर देंगे, ये किसी भी कंडीशन कर सकते हो आप। तो 50 में से 14 सिंपल चीज़ है, 50 में से 14 घटा दो दैट इज 36, अब इसमें एक ऐड कर दो, तो नीचे से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी राधा की 37। दूसरा कंडीशन क्या था, 51 में से 14 घटा दो 37 आ जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, 50 में से 13 घटा दो तो 37 आ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले एक घटा लिया इसमें से, तो ठीक है ना 37। इसी भी तीनों टाइप से कीजिए आप, फास्ट जो हो जाए सो। राकेश इज 15 फ्रॉम द फ्रंट इन ए कॉलम ऑफ बॉयज, देयर वर थ्राइस एज अ मैनी। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसमें राकेश की पोजीशन दे रखी है, राकेश है ये, इसकी पोजीशन कहाँ से है, इन द फ्रंट इन ए कॉलम, कोई कॉलम है, ये कॉलम है इस तरीके से, कॉलम इस तरीके से मान लो तुम्हारा, जैसे बताओ जैसा है ऐसे रहने दो,
कॉलम है इसका कहाँ से, फ्रंट से, ये फ्रंट मान लेते हैं इधर, और इधर बैक, बैक साइड। तो फ्रंट से कौन सी पोजीशन है, 15th राकेश की, इधर से। देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम, यानी कि जितने इधर हैं उससे 3 गुना इधर हैं, मैच देयर वर इन फ्रंट, फ्रंट में हैं उससे 3 गुना। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन राकेश एंड 7th फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। अब देखो यहाँ से कितनी पोजीशन, 7th फ्रॉम द एंड, यानी कि यहाँ से 7th पोजीशन है किसी की भी, एनीबॉडी, यानी पोजीशन दे रखी है किसी भी की भी, यहाँ पे पोजीशन दे रखी है, लेकिन हमें नहीं पता किसकी पोजीशन, मान लेते एक ही 7th पोजीशन है। फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन, पहले क्वेश्चन निकालिए खुद ही कीजिए, बिटवीन द राकेश एंड 7th पोजीशन से कितनी पर्सन है बीच में, अब देखो मैंने क्या बताया था, टोटल मैक्सिमम निकालने पड़ेंगे इसमें, 15 है प्लस 7। अब देखो तुम्हें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने पता है तुम्हें, 14, 14 तो 15 तो आपकी पोजीशन इस राकेश की है, तो 14 इधर हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए 42, तो देखते 42 3 गुना है। तो अब ये कह रहा कि 7th पोजीशन से निकाल के और राकेश के बीच में कितने हैं, तो टोटल यहाँ सब कितने होंगे 42, 7 और निकाल दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 42 में से जब 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 35 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स यहाँ पे इसके बीच में 7th पोजीशन से और राकेश की पोजीशन के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे 37 से। ओके, मनोज, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोज इज 13, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा टफ बढ़ता जाएगा, टफ का लेवल। मनोज इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, मनोज की पोजीशन दे रखी है कहाँ से, लेफ्ट से, कितनी है 13th, 13 दे रखी है मनोज की पोजीशन। प्रमोद इज 12th फ्रॉम द राइट एंड 18 फ्रॉम द, अब देखो प्रमोद की दोनों पोजीशन दे रखी है, प्रमोद की पोजीशन कितनी दे रखी है 12th पोजीशन दे रखी है कहाँ से, राइट से, और 18th पोजीशन तुम्हारा लेफ्ट से दे रखी है, इसकी दोनों कंडीशन दे रखी है। तो कितना टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 18 और 2 29 टोटल आ गए, 30 में से एक घटाएंगे तो 29, तो 29 तो स्टूडेंट्स हो गए। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टुवर्ड्स द राइट, अब देखो क्वेश्चन में देखो ये पोजीशन नहीं पूछ रहा टुवर्ड्स द राइट ऑफ मनोज इन दैट रो, तो 13 टोटल 29 इन्हें, और 13 स्टूडेंट्स यहाँ निकाल दो मनोज सहित, पूछ क्या रहा है मनोज के हिसाब से पूछ रहा है ना, टुवर्ड्स द मनोज इन दैट रो, यानी कि राइट में मनोज के, लेफ्ट में तो 12 स्टूडेंट्स हैं और एक खुद हो गया 13 था, तो 29 में से जब हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो कितने होंगे 16 स्टूडेंट्स और होंगे इसके मनोज के राइट में। अगर ये पोजिशन था कि लेफ्ट से मनोज की पोजीशन क्या है, तो इसकी मनोज की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाती, 16 तो स्टूडेंट्स इधर है ही, तो 17th पोजीशन हो जाती है इसकी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है करने के लिए, रामा इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, पहले खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को पढ़ के, विष्णु इज 7th फ्रॉम द राइट, दो पर्सन की रैंकिंग दे रखी है, दे आर 3 स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में 3 स्टूडेंट, फाइंड द मैक्स, हाँ इसमें अब देखो मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है बॉयज, मैक्सिमम नंबर के लिए ओवरलैप नहीं करते, रामा की पोजीशन दे रखी है 4th, कहाँ से लेफ्ट से, विष्णु की दे रखी है 7th फ्रॉम द राइट, अब पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द क्यू, अगर ये मिनिमम पूछता तो क्वेश्चन बदल ही जाता, तो यहाँ से कि देखो यहाँ से 4th पोजीशन, यहाँ से इसकी 7th पोजीशन, बीच में कुछ होंगे जो भी होंगे एक्स, तो 4 प्लस 7 प्लस बिटवीन में एक्स, तो टोटल बन जाता है। अब हमें मैक्सिमम नंबर निकालने हैं, और मैक्सिमम नंबर के लिए 3 स्टूडेंट्स उसने दे रखे हैं, 3 स्टूडेंट्स इन बिटवीन देम, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 4 11, और 11 और 3 14, तो टोटल स्टूडेंट्स 14, मैक्सिमम 14 हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और इसे मॉडिफिकेशन करते तो इसमें मैक्सिमम नंबर ना करके मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज पूछता, तो मिनिमम कब होते तब ये ओवरलैप कर जाते, दैट मीन्स ये विष्णु तुम्हारा इधर पहुंच जाता राइट, लेफ्ट साइड में राइट उसके तुम्हारे रामा के, और रामा इधर पहुंच जाता, तो ओवरलैपिंग पे क्वेश्चन का फॉर्मूला ये लग जाता, उसका टोटल और कम बन जाता है, तो कैसे बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन हो जाता है, माइनस बिटवीन के बाद में एक -2 और करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ हम इन पर्सनों के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों पर्सनों को काउंट नहीं करना है, तो एक बार इसको निकालना पड़ेगा, एक बार इसको निकालना पड़ेगा, इन दोनों को -1 करके निकालना पड़ेगा, तो ये -2 यही दिखाता है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन है पूछता मिनिमम,
तो लेफ्ट में कितने आपके 4 + 7 - 3 - 2, 7 4 11। अब 11 में से 7 चले गए, 11 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे 6। और यहाँ से क्वेश्चन में क्या है, 7th फ्रॉम द राइट, विष्णु की ही रैंकिंग 7 है और टोटल इससे क्वेश्चन में 6 दिखा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा कि क्वेश्चन में मिनिमम भी पूछेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर देखा जाएगा इस फॉर्मूला में देखा जाए तो 4 + 7, तो ये लेफ्ट और राइट की पोजीशन हो गई, माइनस बिटवीन का 3 और माइनस इन दोनों की दोनों को -2 करना। हम निकालेंगे 7 4 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 टोटल बैठ रहा है और हमारा यहाँ पे विष्णु की रैंकिंग 7th है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा कुछ टोटल 6 और 7th पोजीशन दे दे, दैट मीन्स ये क्वेश्चन मिनिमम में नहीं बन सकता। मिनिमम के लिए थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए। इन ए क्यू ऑफ बॉयज शाखा इज 20th फ्रॉम द शाखा, दिल जले वाले शाखा में 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड अंकित इज 15th फ्रॉम द राइट, दे आर 14 पर्सन बिटवीन देम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज। देखो ये क्वेश्चन फिर से वही है, इसमें मैक्सिमम निकालना है हमें, मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता क्वेश्चन सेम है अभी जो लास्ट किया है, यानी कि शाखा की कितनी है 20th पोजीशन। मैक्सिमम नंबर के लिए ओवरलैप नहीं कराना हमें, इन्हें दूर रखना है, यानी कि ये लेफ्ट से इधर रहेगा, लेफ्ट से इधर रहेगा और राइट से ये यहीं पर रह जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो 15 पोजीशन रहेगी इसकी, तो टोटल और यहाँ पे बिटवीन में रहेंगे और टोटल इसने दे रखे हैं नहीं दे रखे, तो बिटवीन में कितने 14, तो 20 और 15 और 14, 35 + 14 दैट मीन्स 49। टोटल तो देखो मैक्सिमम तो 49 हो गया। अगर ये मिनिमम पूछता, मिनिमम में हम कर सकते हैं, देखते हैं अगर ओवरलैप करते हैं तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल सकते हैं रैंक के हिसाब से, तो ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा 20 + 15 - 14 और -2, 15 - 14 1 1 दैट इज -1 दैट इज 19, और मिनिमम में कितना आ जाएंगे यहाँ पे टोटल 19, और रैंकिंग कितनी दे रखी है मैक्सिमम 20th फ्रॉम लेफ्ट, दैट मीन्स इस, आप समझ में आ रहा, यानी कि ये पॉसिबल भी नहीं है, ये क्वेश्चन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा मिनिमम में 19 आ रहा है, हमारी रैंकिंग ही आपकी 20th है, तो क्वेश्चन इस तरीके से क्रिएट किया गया है, इसकी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं आ सकते, मैक्सिमम ही आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट, देखो पास स्टूडेंट्स हैं इसमें, अंशिका इज 22 फ्रॉम द टॉप, अब रैंकिंग बनाई गई है, ठीक है ना, अंशिका, अंशिका की रैंकिंग कितनी है 22 फ्रॉम द टॉप, अंशिका की, और शिवानी हु इज 5 रैंक्स बिलो अंशिका, अब देखो शिवानी 5 रैंक बिलो है, 22 और 5 27, इसकी 27 रैंकिंग है, किसकी शिवानी की, और जिसकी 34th फ्रॉम द बॉटम, इसी की दूसरी पोजीशन भी दे रखी है बॉटम से, किसकी देखो शिवानी फ्रॉम द टॉप एंड शिवानी हु इज 5 रैंक्स बिलो द अंशिका इज 34th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि इसकी 34th रैंक दे रखी है बॉटम से, तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ से निकल जाएंगे, कितना आ जाएगा 61, 61 तो तुम्हारे स्टूडेंट जो अच्छा क्वेश्चन है, 61 स्टूडेंट नहीं हुए टोटल, इसकी एक में काउंट हो गया तो -1 करके, तो इसमें कितने आ जाएंगे 60, तो टोटल स्टूडेंट 60 हो गए, कौन से स्टूडेंट्स हुए पास्ट स्टूडेंट्स तुम्हारे कितने हुए 60। अब देखो रेशो दे रखा है ये इसका, ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अपियर्ड फॉर एग्जाम इन द रेशो बिटवीन द पास एंड फेल स्टूडेंट्स का है, पास कितने 4, एक उनमें से फेल है, यानी कि 4 स्टूडेंट पास है तो एक फेल है क्लास में, और टोटल कितने हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू दे रखी है, यानी पास स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 60, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 15 है, ठीक है ना, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, रेशो देखा जाए तो 4 पास एक फेल तो 5, तो 5, एक की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 15, तो 5 की 75, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 75, जिसमें इंक्लूड हैं पास भी और फेल भी, दैट मीन्स पास स्टूडेंट 60 हैं और फेलियर कितने 75। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यही पूछ सकता था कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन लगाया, रेशियो में की क्लास करोगे आप मैथ की तो उसमें समझोगे। इन ए क्यू अंजलि इज 10th फ्रॉम द फ्रंट वाइल देव, अंजलि कौन, भाई धड़कन वाले अंजलि, अंजलि एंड देव इज 25th फ्रॉम द बिहाइंड, राम कौन था, राम अक्षय कुमार था जो इनके बीच में आ गया था,
ठीक है ना। अब इनकी पोजीशन दे रखी है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। 10th फ्रॉम द फ्रंट, हम फ्रंट इधर मानते हैं, बॉटम इधर। 10th पोजीशन इसकी, अंजलि की 10th पोजीशन है फ्रंट से, while देव इज 25th फ्रॉम बिहाइंड एंड राम इज जस्ट इन द मिडिल। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा कौन है, देव जी हैं, जो कि यहाँ से इनकी 25th पोजीशन है। इनके बिटवीन में कौन आ गए, राम जी आ गए। कौन आ गए, यहाँ पे अंजलि जी हैं, यहाँ पे राम जी हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है बिहाइंड एंड राम इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ द टू इफ देयर बी 50% इन द क्यू। और टोटल दे रखे हैं इसमें 50%। अभी जो क्वेश्चन हमने निकाले थे, तो यहाँ से ये ओवरलैप नहीं कर रहे, कि बिटवीन रामा है, 10th अंजलि पोजीशन है। तो क्या कह रहा है, व्हाट पोजीशन डज राम ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट। अब देखो क्यों नहीं क्रॉस कर रहे, क्योंकि 50% इन द क्यू है। अगर हम इनको ओवरलैप कराएंगे 25 और 10 को, तो 35 ही बैठ रहा है यहाँ पर, 50 से लेस देन है। अगर ओवरलैप करता तो ये टोटल एडिशन 50 से ऊपर बैठ जाता। अब ये ओवरलैप नहीं कर रहे, तो 35, यानी कि 35 इनको इंक्लूड करते हुए, देव को इंक्लूड करते हुए 25 यहाँ पर है, अंजलि को इंक्लूड करते हुए 10 यहाँ पर है, बाकी ये बीच में इन दोनों के। अब बीच में कितने, 35 प्लस 10 कितने, 25 प्लस 10 35, और टोटल 50 है, तो 15 इसमें बीच में, 15 में है। एक राम पोजीशन ले लेते हैं, तो बच्चे 14, 14 में 7 इधर होंगे राम के, 7 इधर होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट पोजीशन, व्हाट पोजीशन डज राम ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट। अब फ्रंट से राम की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे जब इंक्लूड करोगे 10th पोजीशन, तो यहाँ पे 7 7 तो ये हो गए, तो 10 7 17 तो ये हो गए, और राम की पोजीशन 18th में। तो कौन कौन सा आंसर आ जाएगा, 18 में, क्योंकि 7 यहाँ पर ही रहे बिटवीन राम के और अंजलि के बीच में 7, तो 10 और 7 17, और राम की पोजीशन 18 में से। अगर इनकी राम की पोजीशन इधर से पूछी जाती तो कैसे, 25 और 7 22, और 22 तो हो गए, और राम की पोजीशन प्लस 23rd हो जाती तुम्हारी बैक साइड से। ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड से किसकी, अंकुश की, यहाँ पर अंकुश है जो कि 24th है लेफ्ट से, एंड 6th फ्रॉम द राइट ऑफ द सुमित। और सुमित का राइट कौन सा होगा, अगर वो नॉर्थ को फेस करता, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता तो नॉर्थ को फेस कराइए, जैसे आप देख रहे हो, तो वो भी इस तरीके से देख रहे होंगे सामने की तरफ, यानी कि आपकी तरफ क्या होगा, पीठ होगी उनकी। तो यहाँ से 6th पोजीशन है इसकी, 6th पोजीशन घटाएंगे तो 24 माइनस 6 दैट इज 18th पोजीशन होगा वो। लेफ्ट से कौन, सुमित। अब सुनील इज 33rd फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ से सुनील आया राइट हैंड से, सुमित इज इन द मिडिल ऑफ अंकुश एंड सुनील। अब देखो सुमित को हमें मिडिल में रखना है, किसके, अंकुश के और सुनील के। तो यहाँ पे हमें इसकी सुनील लिखना है। तो 6th इधर है, तो 6 तुम्हारा इधर भी तो होगा, यानी कि 6 आगे है सुमित सुनील से, और सुनील की पोजीशन कितनी है, 33rd फ्रॉम द राइट हैंड। अब इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से निकाल लेते हैं, किसकी, सुनील की लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सुमित की 18th पोजीशन आई लेफ्ट हैंड से, और जब -6 करेंगे तो सुनील की पोजीशन आ जाएगी तुम्हारी 12वीं, 12th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45। बट एक ही पोजीशन पे हैं दोनों रैंकिंग, तो एक और घटा दो इसमें से, टोटल कितने आ जाएंगे, 44। टोटल स्टूडेंट पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द टोटल स्ट्रेंथ, यही पूछ रहा है, टोटल स्ट्रेंथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ए रो ऑफ 29 स्टूडेंट्स। अजय इज 17th फ्रॉम द, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ट्रिक भी लगेगी और क्वेश्चन तुम्हारा सही भी जाएगा। विकास इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ ए रो ऑफ 29 स्टूडेंट्स, यानी कि 29 स्टूडेंट्स हैं, और अजय 70, अजय की भी 17 है फ्रॉम द राइट हैंड इन द सेम रो। जो को मैं कह रहा था, जो कि ओवरलैप कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया ओवरलैपिंग वाला। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 29, विकास की पोजीशन 17th है, इसकी विकास की, और अजय की भी 70th पोजीशन है।
आ जाए, ठीक है ना। अब देखो ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं तो सेम रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम, ओवरलैप कर रहे हैं तो 17 दूनी क्यों, कैसे पता चला तुम्हें? और दोनों की पोजीशन को 17 टू जा करो तो कितने हो गए 34, ये टू जा मैंने क्यों किया, अगर यहाँ पे 16 होती तो दोनों को ऐड करते, दैट मीन्स दोनों की पोजीशन को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो गए 34, तो 34 और 29 स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ है क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो आप टोटल में से जिनका ओवरलैप है उसे लेफ्ट और राइट का पहले लेफ्ट राइट यानी कि पोजीशन ऑफ राइट और पोजीशन ऑफ लेफ्ट को ऐड करना है, उसमें से टोटल को घटाना है बिटवीन में निकालने के लिए, टोटल घट जाएंगे, फिर उसमें से दो को और घटाना है, दैट मीन्स अब देखो 34 तो ये हो गए और 29 और -2 दैट इज -31, कितने हो गए 3, तो बिटवीन में कितने आ गए 3, ये निकालना, तो कितने बिटवीन में कितने हो गए 3, अरे ये अपोजिट में भी पूछ सकता था, बिटवीन में दे रखा होता और आपको टोटल पूछ रहा होता, यहाँ पे इसने अपोजिट दे रखा, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग ऑफ नॉर्थ, ए 16 फ्रॉम द लेफ्ट, या देखो यहाँ पे कोई है यहाँ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि फेस से कितनी तरफ है इधर नॉर्थ की तरफ, 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए की पोजीशन कितनी है 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, सी कितना है 16 फ्रॉम द राइट हैंड, सी की पोजीशन जो कि इधर से है राइट हैंड, बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, बी इज बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए के इधर राइट कितना होगा 4, बी की पोजीशन तो 16 और 4 20, बी की पोजीशन कितनी हो गई 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट सी के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में सी के लेफ्ट में है तो सी यहाँ पर नहीं आएगा, तो 16th पोजीशन जो भी होगी इसकी एक ही जो हमने सी की जो निकाली थी यहाँ पे 16 पोजीशन यहाँ पर नहीं है इधर है, तो 16 पोजीशन इधर है सी की, तो जो कि इसके कितने फिफ्थ पोजीशन इधर है, फिफ्थ पोजीशन 16 5 21, तो इसकी दोनों पोजीशन आ गई 21st आ गई पोजीशन इसकी राइट साइड से और 20 पोजीशन आ गई आपकी लेफ्ट साइड से किसकी बी की, अब पूछ क्या रहा हाउ मेनी बॉयज आर इन देयर रूम, तो 20 + 21 कितने हो गए 41, एक ज़्यादा हो गया -1 दैट इज 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन रूम। ये क्वेश्चन आपका ओवरलैपिंग वाला नहीं था, ओवरलैपिंग होती तो क्वेश्चन अलग होता, क्योंकि हम पहचाना कैसे, यहाँ पे इन्होंने पोजीशन जब फोर्थ टू द राइट ऑफ ए दिखा और फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी दिखा, यहाँ से लेफ्ट ऑफ सी, तो यानी कि ये पोजीशन जो बी है ना बिटवीन में है, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे ही बने रहे, यानी कि क्रॉस नहीं किया उन्होंने, सी और ए ने अपने आप को, सी और ए ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स इसमें कितने आए 40, देखो लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, तो क्या बताऊँ नेक्स्ट, देखो अभी इसमें पोजीशन पहुंच गई है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन रह गए जो कि सर्किल में कुछ पर्सन बैठे हुए हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं, इसको सेंटर को फेस कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन निकालें, जैसे कि 8 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनकी पोजीशन ऐसे निकलवा देता है, और इसी टाइप पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि 3 से लेके 5 क्वेश्चन, 3 से लेकर 5 क्वेश्चन ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है, यानी कि इस पजल को आप सॉल्व कीजिए, पजल सॉल्व करने के बाद में इस पजल से आपको करने के बाद में फिर इनकी पोजीशन में क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा ए और बी के बीच में कौन है, सी डी एच, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, तो यानी कि ये पजल वाला क्वेश्चन रह गया जिसमें आपको पोजीशन करनी है, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं पजल वाले क्लास कराऊंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए मेरी, और ये मेरे रीजनल में थर्ड क्लास है, और नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।